हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक नया लेसन सिखाने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस की एप्लीकेशंस होती है। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप किसी कंपनी का जो है सो सारा का सारा रिकॉर्ड का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ले सकते हैं, जिसके तहत कि हम तमाम रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी लेवल को ऐड कर सकते हैं, किसी भी बड़ी डेटा में से पर्टिकुलर भाग को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। कंप्लीटली मतलब कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी जो हमारी रिकॉर्ड्स होती है, हमारी कंपनी की जो रिकॉर्ड्स होती है, उसका जो है सो आप अपने ढंग से प्रॉपर जो है सो मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसके अंदर? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। सॉरी, एक्सेस। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोला कैसे जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलने का दो तरीका है। जैसे कि पिछले कुछ एक एप्लीकेशन एक्सेल वगैरह का वीडियो आपने देखा होगा, तो आसानी से जो है सो आप इस बात को समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलने का तरीका है, आप यहाँ विंडोज बटन या स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहीं पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है, इस पर क्लिक करने के बाद हम जो है सो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को खोलेंगे। ठीक, एक तरीका हमारा ये होता है। दूसरा तरीका है हमारा बाय थ्रू रन कमांड। कीबोर्ड के विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ms एक्सेस, इंटर करते हैं। देन आफ्टर भी हमारा ये एक्सेस एप्लीकेशन खुल के सामने आ जाता है। अब देखिए, चूंकि ये एक डेटा मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस है, तो हमें इसमें काम करने के लिए एक ब्लैंक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम अपने ढंग से जो है सो डाटा का मैनेजमेंट करते हैं, रिकॉर्ड को मेंशन करते हैं, तो इसके लिए हमें एक ब्लैंक डेटाबेस की आवश्यकता होती है। तो आप यहीं पे पाओगे कि एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे जो हम डेटाबेस का नाम रखना चाहेंगे, वो डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस होता है जैसे कि आप अगर वर्ड में काम किए हो, पावर पॉइंट में काम किए हो, एक्सेल में काम किए हो, तो जिस तरह से एक्सेल में सीट की आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं, वर्ड वगैरह में पेजेस की आवश्यकता होती है जिस पे कि हम काम कर सकें, उसी तरह जितने भी डेटा मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो ESP हो जाए या SQL हो जाए, हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाए, तो इसमें हमें काम करने के लिए जो जगह होनी चाहिए, उस जगह को हम लोग यहाँ डेटाबेस कहते हैं। हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा सिक्योरिटी सिस्टम, जितनी भी तरह की मैनेजमेंट होती है, वो सारी की सारी कहाँ पे सेव रहती है? तो डेटाबेस के अंदर सेव रहती है। तो यहाँ से हम डेटाबेस का नाम रख सकते हैं। चलिए हम डेटाबेस का नाम रख रख लेते हैं यहाँ पे एक्सेस। ठीक, डेटाबेस का नाम रखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं बटन्स, यहाँ पे ये जो है सो हमारा लोकेशंस दिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि जितनी भी ऑफिस एप्लीकेशंस, ऑफिस पैकेज की एप्लीकेशंस हैं, उनकी सारी की सारी एप्लीकेशंस का जो डिफ़ॉल्ट सेविंग लोकेशन होता है, वो हमारा माई डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप इसको बदलना चाहें, आप पर्टिकुलर जगह पे सेव करना चाहें, तो हम जो है सो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो है सो इसका लोकेशन को हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ हमें रखना है, जिस फोल्डर में रखना है, जिस ड्राइव में रखना है, वो रख करके ओके प्रेस कर देना है। देन आफ्टर हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट टेबल आ जाता है। टेबल के बारे में हम बाद में समझेंगे। सिंपली हम इसको सबसे पहले बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक्सेस डेटाबेस के नाम से हमारे पास जो है सो एक डेटाबेस का निर्माण हो चुका है। तो आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं यहीं तक जो है सो अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अगले ट्यूटोरियल में हम एक्सेस डेटाबेस पे काम करने के लिए सीखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और साथ ही साथ जो मेरा मूल लक्ष्य है कि शेयर द नॉलेज।